बेहोशी की हालत में थी जब वो मार के भागा था मुझे, तो मैं बेहोशी खाई थी। मेरे ससुर ने मेरे साथ मतलब गंदी ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैंने अपने पति को बताया, तो मतलब ऐसे कहने लगा मुझे, जैसे तू बेहोशी की हालत में, तुझे पता नहीं शायद तेरा वहम हो सकता है। मैंने खूब कहा उससे, लेकिन जब उसकी 20 तारीख को खोईरी से गाँव से आए थे, वहीं में जब मेरे साथ जो रिया हुआ था ससुर और उसका जेठ का, इसके बारे में जब मैंने उसे बताया तो मुझसे कहने लगा तू चुप रह, अगर तू किसी को बताएगी तो इसमें तेरी बदनामी है। बेटे की बहू भले ही दूसरे की लड़की होती है, लेकिन ससुर के लिए भी बेटी के समान ही होती है। एक ससुर ने अपने ही बेटे की बहू के साथ गलत काम तो किया ही, साथ ही किसी को बताने पर डराया धमकाया और आखिर में उसे घर से भी निकाल दिया। मामला मेवात के ही एक गांव का है। पीड़िता के मुताबिक जब उन्होंने यह मामला अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारा केवल वहम हो सकता है। लड़की के मुताबिक उसके साथ मारपीट करके उसे घर से भी निकाल दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इतना ही नहीं, लड़की ने तो यहाँ तक बताया कि अब उसका पति दूसरे शादी भी करना चाहता है। हमारे संवाददाता जुबैर खान ने इस सारे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। देखिए उनकी ये खास रिपोर्ट। ये तो बहुत ही गलत जो भी हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है जी। एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जी, बेटी को सुरक्षित, कहाँ है हमारी बेटियां सुरक्षित? अगर ऐसा ही होगा तो कभी भी कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। मतलब पढ़ी लिखी बेटी है, ये समाज के लिए ये तो अभिशाप है जी। ये ऐसे नहीं, उनको सख्त सख्त उसके जो ससुर हैं और जो उनके जेठ हैं किया है, उनको बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल होनी चाहिए, ताकि आगे की आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जो लड़कियां हैं, वो सुरक्षित रह सके, उनको न्याय मिल सके, उनको पता चले कि समाज में ऐसे ऐसे बुरे लोग हैं जो लड़कियों के साथ ऐसे करते हैं। क्या उनके घर में बेटियां नहीं हैं, बहुएं नहीं हैं? शादी से कुछ 3-4 दिन बाद ऐसी मारपीट शुरू होने लगी थी जी। मतलब तेरे बाप ने गाड़ी नहीं दी है, ये करके मतलब कुछ भी बहाने लगा के, कभी काम नहीं कर रही है। तो जैसे मैं धीरे धीरे उस घर में रहने लगी तो मेरे पति ने एक दफ़ा मुझे ऐसा मारा था, मतलब मैं बेहोशी की हालत में थी जब वो मार के भागा था मुझे, तो मैं बेहोशी खाई थी। मेरे ससुर ने मेरे साथ मतलब गंदी ऐसी हरकत की जिसके बारे में मैंने अपने पति को बताया, तो मतलब ऐसे कहने लगा मुझे, जैसे तू बेहोशी की हालत में, तुझे पता नहीं शायद तेरा वहम हो सकता है। मैंने खूब कहा उससे, लेकिन जब उसकी 20 तारीख को खोईरी से गाँव से आए थे, वहीं में जब मेरे साथ मामला हुआ था ससुर और उसका जेठ का, इसके बारे में जब मैंने उसे बताया तो मुझसे कहने लगा तू चुप रह, अगर तू किसी को बताएगी तो इसमें तेरी बदनामी है। मेरे पति ने कहा था जब मैंने मुझे भी इस बात से लेके गया था, अगर तूने किसी को बताया ना, मतलब पापा ने भाई ने ऐसे किया तो इसमें तेरी बदनामी है। तो इसके बाद मैं शांत होकर बैठ गई, कोई बात नहीं, मेरे मुकद्दर में ऐसे लिखा होगा। तो फिर अभी 20 तारीख को खोईरी से एक अलमुराम का मतलब जेंट्स गया था अपनी बेटी का मतलब रिश्ता लेके इनके घर में, उसी लड़के के लिए जो मेरा हस्बैंड है। अपनी जिठानी फोन पे बात करते हुए सुना, मतलब ऐसे ऐसे नदीम के लिए रिश्ता आ रहा है और जासमीन को दूसरे घर पे भेज दे। तो मैं दूसरे घर पे ले गई, उन लोगों ने मुझे जंगल में खींच लिया, सिंगार के जंगल में उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, सब लोगों ने, नंद ने, जेठ ने, सब ने। तो मारपीट करने के बाद जो खोईरी का अलमू वहाँ से चला गया, तो उन लोगों ने मुझे घर पे लाके बंद कर दिया। फिर घर पे मेरे साथ मारपीट की, मेरा फोन वगैरह सब छीन लिया था। तो मैं चीखी चिल्लाई, फिर एक पड़ोसी को मैंने अपना अब्बा का नंबर फेंका था। मेरे ससुर और जेठ को सजा मिले, DSP इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है जी। मेरा ससुर ये कहता मैं पैसे दे के सब कुछ खरीद लूंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगी। मेरा उसकी रिकॉर्डिंग तक है मेरे पास, सारे प्रूफ, और जो मेहर में मुझे मतलब हंसली गुली बन चढ़ाई वो भी नकली है।